श्री राम कृष्ण हृदय में माँ काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र उत्कंठा जागृत हो उठी। अब वह उन्हीं की चिंता में मग्न हो गए और यहाँ तक मग्न हुए कि भगवती की पूजा के नियम और विधि भी भूल गए। आरती आरंभ करते तो आरती ही करते रह जाते। किसी कार्य में कितना समय व्यतीत हो चुका इसकी सुधि भी उन्हें नहीं रहती। पुष्पार्पण करते समय ऐसे भेदभाव शून्य हो जाते कि पुष्पों को अपने मस्तक पर चढ़ा लेते। कभी नैवेद्य भेंट देकर भगवती के मुंह की ओर इस भावना से टकटकी लगाए बैठे रहते मानो वह उन्हें वास्तव में भोजन करते हुए देख रहे हैं। साधारण मनुष्यों की दृष्टि में रामकृष्ण के ये कार्य पागलपन के अतिरिक्त और कुछ भी न थे, परंतु मथुरा बाबू उनके इन प्रेमोन्मत्त भावों पर मुग्ध थे और उनकी बड़ी प्रशंसा किया करते थे। जब अपने हृदय की वेदना श्री राम कृष्ण के लिए अत्यंत असह्य हो गई तो वह एक दिन अत्यंत कातर और करुण स्वर में माता के सम्मुख जाकर रुदन करते हुए बोले, माँ, तू मेरे सम्मुख क्यों नहीं आती? तेरे दर्शन बिना यह जीवन ही व्यर्थ है। पल पल यूं ही बीतते चले जा रहे हैं। इस जीवन से क्या लाभ जो इससे तेरी दिव्य ज्योति के दर्शन न हुए। इन्हीं विचार तरंगों में मग्न थे कि अचानक उनकी दृष्टि मंदिर के एक खड़क ऊपर जा पड़ी। झट से उठाकर ज्यों ही उन्होंने अपना सिर काटना चाहा कि तत्क्षण ही उन्हें मां भगवती की अपूर्व ज्योति के दर्शन हुए। रामकृष्ण निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस मनोवांछित दर्शन का वृतांत वह स्वयं इस प्रकार कहा करते थे कि इस अपूर्व अवसर पर घर, द्वार, मंदिर आदि समस्त दृष्ट वस्तुएं मेरी आंखों के सामने से लोप हो गई और उनके स्थान पर एक अपूर्व आलोक, एक अनंत, अखंड एवं दीप्यमान दिव्य ज्योति दिख रही थी। जहाँ तक दृष्टि जाती थी वहां तक उसी ज्योति का अनंत सागर तरंगित होता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा था। देखते देखते इस ज्योति ने मुझे आच्छादित कर मानो अपने में लीन कर लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब मुझे अपनी सुधि हुई तो मैं माँ माँ पुकारने लगा। इस दिव्य ज्योति के अपूर्व दर्शन पाकर श्री रामकृष्ण के हृदय कपाट खुल गए। जगत के समस्त जीव जंतु उन्हें कठपुतली सरीखे प्रतीत होने लगे। उनकी दृष्टि में सत्य वस्तु यदि कोई थी तो वही दिव्य ज्योति थी। इस दिव्य दर्शन के बाद से वह एक अबोध शिशु से बन गए। जैसे बालक केवल अपनी माता ही में ममता रखता है, उसी से वार्तालाप करके संतुष्ट होता है, जगत की किसी वस्तु को वह माँ के समान प्रिय नहीं समझता। बस ठीक यही अवस्था, यही मनोभावना उन्हें माँ के प्रति श्री रामकृष्ण की हो गई। माँ के अतिरिक्त शेष समस्त जगत उन्हें तुच्छ दिखाई देने लगा।
इस घटना के बाद उनके मन की सारी शंकाएं निवृत्त हो गई। वह दिव्य ज्योति का दर्शन ध्यान अवस्था में सदैव पाते थे, परंतु इतने ही से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। उनकी इच्छा यह थी कि माँ की वह अलौकिक छटा निरंतर अखंड भाव से सब अवस्थाओं में उनकी दृष्टि में समाई रहे और उन्हें सदैव जगदम्बा का दर्शन मिलता रहे। वह रात दिन माँ से यह प्रार्थना करते थे कि माँ, तेरा वियोग मेरे लिए असहाय है, असह्य है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि किसी न किसी दिन दयामयी उनकी पुकार सुनकर इच्छा पूर्ण करेंगी। उनकी नित्य की केवल यही एक प्रार्थना थी कि माँ मेरे अहंकार को समूल नष्ट करके मेरा व्यक्तित्व अपने में लीन कर ले, जिससे मेरा ममत्व नष्ट हो जाए और मैं पूर्णतः तेरा ही हो जाऊं। इस प्रकार पूर्ण आत्मसमर्पण कर वह संतुष्ट हो गए। उनका कहना था कि माँ मुझसे जो कहलाती है वही कहता हूँ, जो कराती हैं वही करता हूँ। मैं नहीं, एक तू ही है। यही उनका हृदय उद्गार थे। जगजननी की ज्योति में रामकृष्ण ने अपने आप को इतना तल्लीन कर दिया था कि वर्षों उन्हें जगत के अस्तित्व का कुछ भान ही नहीं रहा। उनके आठों पहर ध्यान अवस्था में ही व्यतीत होने लगे। खाने पीने और पहनने ओढ़ने की सारी सुध बुध जाती रही। खाने बैठते तो उन्हें यह सुध ही नहीं रहती कि कितना खा गए। जब कोई दूसरा कहता कि बहुत खा गए तो खाना बंद करते। सूर्यास्त और सूर्य उदय कब हुआ इसका भी ध्यान उन्हें नहीं रहता था। कभी कभी तो अवस्था यहाँ तक पहुँच जाती कि श्वास उच्छ्वास की बंद हो जाता था। जब पार्श्ववर्ती लोग उन्हें सावधान और सतर्क करते तो श्वास चलने लगता। इस बहिर्ज्ञान शून्य अवस्था में उन्हें निरंतर तैल धारावत जगन्माता साक्षात अनुभव था। मंदिर स्थित भगवती की प्रतिमा उन्हें पाषाण में या मृण में नहीं दिखती थी। अब तो मूर्ति के स्थान में उन्हें साक्षात जगजननी दिखती थी। पूजा क्रम और पूजा विधि की बात अब जाती रही। माता के प्रति बालक जैसा सहज सरल व्यवहार होने लगा। जैसे बालक माता के निकट मान मर्यादा का कोई विचार नहीं रखता, ठीक वैसे ही वह भी निसंकोच व्यवहार करते थे। विधि निषेध के गोरख धंधे में जकड़े हुए मंदिर के अन्य कर्मचारी इस आत्मीय तल्लीनता को नहीं समझते। फलतः उनकी दृष्टि में रामकृष्ण यह व्यवहार निरा पागलपन था। उन लोगों ने मथुरा बाबू से इस बारे में बात की, शिकायत की कि काली की पूजा अर्चा अब विधि पूर्वक नहीं होती। मथुरा बाबू ने कहा कि तुम उन्हें कुछ ना कहना, मैं स्वयं आकर देख लूंगा। एक दिन जब वह चुपके से मंदिर में गए तो रामकृष्ण को भगवती की पूजा में इतना तल्लीन पाया कि वह अवाक होकर देखते ही रह गए। इतना और ऐसा प्रेम भाव उन्होंने कभी नहीं देखा था। धीरे से वह बाहर निकल आए। रामकृष्ण को अपनी तन्मयता में उनके आने जाने की कुछ खबर न थी।
तत्पश्चात मथुरा बाबू ने सबको सचेत कर दिया कि उनकी पूजा विधि में कोई किसी प्रकार की बाधा न डाले। वह अपने आप को धन्य मानते थे और अपने भाग्य की प्रशंसा करते थे। वह समझते थे कि रामकृष्ण सरीखे अनुपम महात्मा के संसर्ग से काली मंदिर बनाने का उद्योग सफल हो